जब इंसान खुद को सबसे कमज़ोर मान लेता है, वहीं से उसकी असली शक्ति जन्म लेती है। क्या आपने कभी महसूस किया है, आप कोशिश तो करते हैं और हर बार हालात को हरा देते हैं, और एक दिन मन कह देता है मुझसे अब नहीं होगा, यह मेरे बस की बात नहीं। अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं जिस क्षण तुम मान लेते हो कि यह असंभव है, उसी क्षण तुमने अपनी शक्ति दूसरों को सौंप दी। बहुत समय पहले की बात है। मगध राज के पास एक छोटा सा गांव था, न ज़्यादा अमीर न ज़्यादा प्रसिद्ध, बस साधारण लोगों की साधारण जिंदगी। उसी गांव में रहता था आरव। आरव कोई विशेष नहीं था, न तेज दिमाग, न ताकतवर शरीर, न ही किस्मत का धनी। उसकी पहचान बस इतनी थी, जो जितनी मेहनत करता है उसे उतना ही ज़्यादा दर्द मिलता है। बचपन से ही आरव ने सुना था, तू दूसरों जैसा नहीं है, तेरे सपने बहुत बड़े हैं, तेरे बस का नहीं है। धीरे धीरे ये सब उसके कानों में उतरकर उसके मन में बस गए। एक दिन आरव अपने पिता से बोला, मैं जीवन में कुछ बनना चाहता हूँ। पिता ने उसकी तरफ देखा, थकी हुई आंखें, झुकी हुई पीठ। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, हमारे जैसे लोग के लिए सपने देखने की सीमा होती है। वो सब तलवार की तरह थे, खून नहीं निकला पर आत्मा कट गई। उस रात आरव देर तक जागता रहा, मन में एक ही सवाल, क्या सच में कुछ लोग सिर्फ हारने के लिए पैदा होते हैं? समय बीतता गया। आरव ने कोशिशें की, पढ़ाई की, काम किया, खुद को साबित करने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफलता, अपमान और ताने। एक दिन वह खुद से बोला, शायद असंभव सच में असंभव ही होती है। यही वह क्षण था जब उसका मन सबसे कमज़ोर था, और यही वह क्षण होता है जहाँ बुद्ध कहते हैं, या तो मन टूटता है या जागता है। एक दिन आरव ने सुना, गांव के बाहर एक शांत वन में गौतम बुद्ध ठहरे हैं। लोग जा रहे थे, कोई दुख लेकर, कोई प्रश्न लेकर, कोई आशा लेकर। आरव भी चला गया, लेकिन उसके पास न प्रश्न था न आशा, बस एक थका हुआ मन। आरव चुपचाप बैठा रहा। बुद्ध ने उसे देखा और पूछा, तुम्हें सबसे ज़्यादा किस बात का डर है? आरव बोला, मैं कमज़ोर हूँ, मेरे लिए कुछ भी संभव नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी नदी से पूछा है कि वह पहाड़ काट सकती है या नहीं? आरव चुप रहा। बुद्ध बोले, नदी नहीं पूछती, बस वह बहती रहती है, और समय के साथ असंभव भी रास्ता दे देता है। बुद्ध ने कहा, असंभव बाहर नहीं होता, वह मन में पैदा होता है, और जब मन मान लेता है कि वह हार गया, तो शरीर जितना भी छोड़ देता है। आरव की आंखें भर आई, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी कमजोरी को साफ नहीं, बीज कहा था। बुद्ध ने कोई चमत्कार नहीं दिखाया, कोई वरदान नहीं दिया, बस कहा, हर दिन खुद से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं आज कल से थोड़ा बेहतर था? अगर हाँ, तो असंभव पीछे हटता जाएगा। जब आरव वहाँ से लौटा, वह वही इंसान था, लेकिन उसका मन बदल चुका था। अब वह जीत के लिए नहीं, सच के लिए प्रयास करने लगा, और यही वह रास्ता था जहाँ से असंभव डरने लगता है। आपके लिए एक सवाल है, क्या कभी आपने खुद को कमज़ोर मान लिया है? क्या किसी ने आपको यकीन दिला दिया कि तुमसे नहीं होगा? और अगर बुद्ध आज आपसे पूछे, तुमने हार कब मान ली, तो आपका उत्तर क्या होगा? कमेंट में बताएं। क्या आपने कभी ऐसा किया है जब पहली बार हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ें और ज़िंदगी ने आपको और ज़ोर से ज़मीन पर पटक दिया? उस पल मन कहता है, देखा, मैंने पहले ही कहा था, यह मेरे बस का नहीं है। अगर आपने यह महसूस किया है, तो यह भाग आपके दिल के सबसे करीब जाएगा।
क्योंकि बुद्ध कहते हैं पहली असफलता यह नहीं बताती कि तुम कमज़ोर हो, वह यह बताती है कि तुमने चलना शुरू किया है। बुद्ध से मिलने के बाद आरव की जिंदगी रातों रात नहीं बदली। वह कोई साधु नहीं बन गया, नहीं जंगल में तपस्या करने चला गया। वह वही गांव, वही लोग, वही गरीबी में लौटा। लेकिन एक चीज़ बदल चुकी थी। हर सुबह उठकर वह बस एक ही बात याद करता, आज बस कल से थोड़ा बेहतर बनाना है। आरव ने तय किया वह सीखना शुरू करेगा। लोगों ने हंसते हुए कहा, अब इसे ज्ञान चढ़ गया है, बुद्ध से मिल आया है, पागल हो गया है। लेकिन इस बार उन शब्दों ने उसे तोड़ा नहीं, क्योंकि बुद्ध ने कहा था, जब तुम बदलते हो दुनिया पहले हंसती है, फिर डरती है। आरव ने महीनों मेहनत की, नींद कम की, आराम छोड़ा, और फिर एक दिन वह बुरी तरह असफल हुआ। जिस काम से उसे उम्मीद थी वही काम उसके अपमान का कारण बन गया। लोगों के सामने उसका मजाक बन गया, उसकी मेहनत को मूर्खता कहा गया। उस रात आरव अकेला बैठा था। आंखों से आंसू नहीं गिरे, लेकिन अंदर कुछ टूट गया। उसके मन ने कहा, देख लिया, बुद्ध की बातें किताबें में अच्छी लगती है, असल जिंदगी में नहीं। असंभव सच में असंभव ही होता है। यही वह क्षण था जहाँ ज़्यादातर लोग वापस पुराने जीवन में लौट जाते हैं। आरव को बुद्ध के शब्द याद आए, दुख से बचना मत, उसे समझो। जो व्यक्ति गिरने के बाद खुद से नफरत करता है वह सच में हारता है। आरव ने पहली बार अपनी असफलता को दुश्मन नहीं, शिक्षक की तरह देखा। उस रात आरव ने खुद से पूछा, क्या मैं सच में कमज़ोर हूँ या मैंने बस धैर्य खो दिया? और उत्तर आया, मैं थका हुआ हूँ, और ख़त्म नहीं। यहीं से दूसरा जन्म शुरू हुआ। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा, तुम कभी नहीं गिरोगे। उन्होंने कहा था, गिरना स्वभाव है, रुक जाना चुनाव है। आरव ने निर्णय लिया, मैं रुकूंगा नहीं। अब उसने बड़ा सपना छोड़ दिया, छोटे कदम चुने। रोज थोड़ा सीखना, रोज थोड़ा सुधार, रोज खुद को माफ़ करना। यह आसान नहीं था, लेकिन यह सच्चा था। लोग अब भी वही थे, ताने, शक, मजाक। लेकिन फर्क क्या था? अब आरव उनसे लड़ता नहीं, बस चलता रहता। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वह समझ गया असंभव बाहर नहीं था, वह मेरे जल्दी हार मानने की आदत थी। एक शाम आरव ने आसमान की ओर देखा और पहली बार मन में आया, अगर मैं आज गिरा भी तो कल उठ सकता हूँ। यही सोच असंभव की नींव हिला देती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सही रास्ते पर हैं, पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, फिर भी कुछ बदल ही नहीं रहा, और मन चिल्लाकर कहता है, अगर सब सही कर रहा हूँ, अगर सब सही कर रहा हूँ, तो फिर परिणाम क्यों नहीं मिल रहा? अगर यह सवाल आपके भीतर भी उठा तो यह भाग आपके लिए एक आईने का काम करेगा। बुद्ध कहते हैं, सबसे कठिन समय वह नहीं होता जब तुम गिरते हो, सबसे कठिन समय वह होता है जब तुम चलते रहते हो और रास्ता खामोश रहता है। समय बीतने लगा, दिन, हफ्ते, महीने। आरव बदल रहा था, सोच में, व्यवहार में, मेहनत में भी। लेकिन परिस्थितियां नहीं बदल रही थी। वही गरीबी, वही संघर्ष, वही अनदेखी। अब लोग मजाक भी नहीं उड़ाते थे, वे नज़रअंदाज करने लगे थे। और यही सबसे ज़्यादा दर्द देता है। एक रात आरव बैठा था, अकेला, शांत, लेकिन अंदर तूफान था। मन बोला, शायद मैं कुछ को धोखा दे रहा हूँ, शायद बुद्ध की बातें मेरे जैसे इंसान के लिए नहीं है। यह वह पल था जब आंसू नहीं गिरते, बस मन सुन्न हो जाता है। आरव को एहसास हुआ, अब उसके मन में नकारात्मक विचार गुस्से की तरह नहीं आते, वे तर्क बनकर आते हैं। देखो,
तुमने पूरी कोशिश की, अब रुक जाना समझदारी है। हर किसी की एक सीमा होती है। और बुद्ध कहते हैं, जब नकारात्मक विचार तर्क बन जाए तो समझो मन आखिरी चाल चल रहा है। आरव को बुद्ध के शब्द याद आए, धैर्य का मतलब इंतजार करना नहीं, धैर्य का मतलब है बिना परिणाम देखे सही कर्म करते रहना। आरव पहली बार समझा वह परिणाम से जुड़ा हुआ था, कर्म से नहीं। उस रात आरव ने खुद से पूछा, अगर मुझे कभी सफलता नहीं मिली तो क्या मैं फिर से यह रास्ता चुनूंगा? सवाल भारी था। बहुत देर बाद उत्तर आया, हाँ, क्योंकि यह रास्ता मुझे इंसान बना रहा है। यही वह क्षण था जब उसका डर धीरे धीरे गायब होने लगा। बुद्ध ने कहा था, जब व्यक्ति सिर्फ जीतने के लिए चलता है वह हार से टूट जाता है, लेकिन जो व्यक्ति सच के लिए चलता है उसे हार छू भी नहीं पाती। आरव ने निर्णय लिया, अब वह परिणाम का बोझ छोड़ देगा। कुछ अजीब हुआ। जब आरव ने उम्मीद छोड़ी उसका मन शांत हो गया। वह अब जल्दी में नहीं था, बेचैनी नहीं था, खुद से नाराजगी नहीं, वह बस पूरा था। लेकिन अब भी कठिन थी, संघर्ष अब भी था, लेकिन आरव बदल चुका था। अब असफलता उसे छोटा नहीं बनाती थी और सफल की कल्पना उसे बेचैन नहीं करती थी। एक दिन किसी ने पहली बार उसकी मेहनत को नोटिस किया। बहुत बड़ा अवसर नहीं था, बहुत बड़ी सफलता नहीं थी, लेकिन वह सच्ची थी। और बुद्ध कहते हैं, जब तुम तैयार होते हो जीवन फुसफुसाकर संकेत देता है। उस रात आरव मुस्कुराया, पहली बार बिना किसी कारण के, क्योंकि उसे समझ आ गया था असंभव बाहर नहीं था, वह मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा था। और जो धैर्य पार कर ले उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं। क्या आपने कभी गौर किया है, जिंदगी अक्सर उसी दिन बदलती है जिस दिन हम बदलने की उम्मीद छोड़ देते हैं। और क्या आपने यह महसूस किया है कि जब हम शांत हो जाते हैं तो अवसर खुद चल कर आते हैं। अगर यह अनुभव आपको जाना पहचाना लगे तो यह आपके भीतर की शांति से बात करेगा। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति परिणाम की मांग नहीं करता जीवन उसे उससे अधिक दे देता है। वह दिन बिल्कुल साधारण था, न कोई उत्सव, न कोई संकेत, न कोई उम्मीद। आरव रोज की तरह अपने काम में लगा था, पूरी ईमानदारी से, पूरी शांति से। उसी दिन एक अजनबी आया, न चमकदार कपड़े, न बड़ा परिचय, बस शांत आंखें और ध्यान से देखने की आदत। वह व्यक्ति देर तक आरव को काम करते देखता रहा। आरव को पता भी नहीं चला कि कोई उसे देख रहा है। बुद्ध कहते हैं, जब तुम खुद को साबित करने में लगे रहते हो कोई नहीं देखता, और जब तुम सिर्फ कर्म करते हो सही लोग खुद पहचान लेते हैं। अजनबी ने पूछा, तुम यह काम क्यों करते हो? आरव ने बिना रुके उत्तर दिया, क्योंकि यह सही है। न पैसा, न नाम, न परिणाम, बस सच। वह व्यक्ति मुस्कुराया। उस अजनबी ने आरव को एक छोटा सा अवसर दिया, न बड़ा पद, न बड़ा लाभ, लेकिन एक विश्वास। आरव के भीतर कुछ कांप उठा, डर नहीं, कृतज्ञता। रात को वह डर भी लौटा, अगर फिर असफल हो गया तो, अगर यह मौका भी चला गया तो। लेकिन इस बार आरव ने डर से लड़ाई नहीं की। उसने बस कहा, मैं अपना कर्म करूँगा, बाकी जीवन जाने। बुद्ध कहते हैं, जो डर को दबाता है वह और गहरा हो जाता है, जो डर को स्वीकार करता है वह रास्ता बन जाता है। आरव ने डर को अपने साथ चलने दिया। धीरे धीरे आरव का काम बोलने लगा। उसकी ईमानदारी, उसकी शांति, उसका धैर्य अब दिखने लगा था। लोग अब ताने नहीं देते थे, वे सवाल पूछने लगे। सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं था, वह अंदर था। आरव अब खुद को कमज़ोर नहीं मानता था। वह जान गया था,
मैं जो हूँ वही मेरी ताकत है। आरव फिर बुद्ध के पास गया, कुछ मांगने नहीं, कुछ पूछने, बस धन्यवाद देने। बुद्ध ने कहा, अब तुम चलना सीख चुके हो। याद रखना, जो चलता रहता है असंभव उससे रास्ता मांगता है। उस शाम आरव ने सूरज को डूबते देखा और पहली बार मन में आया, मैं सही दिशा में हूँ। यह एहसास किसी जीत से बड़ा होता है। आपके लिए एक शांत सवाल, क्या आप भी अपनी ईमानदारी पर शक कर रहे हैं? क्या आप भी सोचने की शांति से किया गया कर्म व्यर्थ है? अगर हाँ, तो याद रखिए, जीवन शोर नहीं सुनता, वह सच्चाई पहचानता है। क्या आपने कभी देखा है कि जो इंसान सच में बदल जाता है तो वह भाषण नहीं देता, उसकी मौन उपस्थिति ही दूसरों को सोचने में मजबूर कर देती है। और क्या आपने महसूस किया है कि दुनिया तब बदलती है जब आप दुनिया को बदलने की कोशिश छोड़ देते हैं? अगर यह बात आपके दिल में उतर रही है तो यह आपके जीवन की सच्चाई से बात करेगी। बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं दीपक बन जाता है उसे रोशनी फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आरव का जीवन अब भी कठिन था, संघर्ष अब भी मौजूद था, लेकिन फर्क यह था, अब संघर्ष उसे डराता नहीं था। वह रोज उठता, पूरी निष्ठा से अपना कर्म करता और शांत मन से सो जाता। न तुलना, न शिकायत, न जल्दीबाजी। धीरे धीरे गांव के लोग बदलने लगे। जो कभी कहते थे यह तेरे बस का नहीं, अब पूछते थे तुम इतना शांत कैसे रहता है? आरव जवाब नहीं देता था। वह जानता था शांति समझाई नहीं जाती, वह देखी जाती है। अब एक नया खतरा सामने था, लोगों का सम्मान, लोगों की प्रशंसा। मन ने धीरे से कहा, देखा, अब लोग मानने लगे हैं। यही वह क्षण है जहाँ ज़्यादातर लोग फिर से गिर जाते हैं। आरव को बुद्ध के शब्द याद आए, जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करें तो तुम सावधान हो जाना, क्योंकि अहंकार सबसे शांत आवाज़ में आता है। आरव ने खुद को टटोला और पाया वह फिर से अपेक्षा बनाने लगा था। उसने वही किया जो बुद्ध ने सिखाया था, जो भी आया उसे जाने दो। उसने सम्मान को पकड़ा नहीं, उसने आलोचना से लड़ा नहीं, वह बस खाली रहा। अब कुछ अद्वितीय था। लोग बिना कहे उससे सीखने लगे। बच्चे उसके पास बैठते, युवा उससे सवाल पूछते, बुजुर्ग उसकी शांति में भरोसा पाते। आरव कोई गुरु नहीं बना, बस वह सच्चा इंसान रहा। बुद्ध कहते हैं, जो खुद को बदल लेता है वह समाज को चुपचाप बदल देता है। आरव अब समझ चुका था, यही असली सफलता है। एक दिन उसे अपने पिता की बात याद आई। हम जैसे लोगों के लिए सपनों की सीमा होती है। उसने मुस्कुराकर सोचा, सीमा बाहर नहीं थी, वह डर में थी। उस रात आरव देर तक जागा, लेकिन चिंता में नहीं, कृतज्ञता में। उसने मन ही मन कहा, मैं वहाँ पहुँच गया हूँ जहाँ असंभव मुझसे डरता है। आपके लिए आत्मिक सवाल, क्या आप भी दूसरों की राय से खुद को मापते हैं? क्या सम्मान और प्रशंसा को भीतर से बदल रही है? याद रखिए, जो भीतर से स्थिर है वही सच्ची में शक्तिशाली है। क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपकी सारी लड़ाइयाँ खत्म हो जाए तो क्या आप सच में खुश होंगे? और अगर एक दिन आपको समझ आ जाए कि आप जिस असंभव से लड़ रहे थे वह कभी बाहर था ही नहीं, तो आपका जीवन कैसा होगा? अगर यह सवाल आपको विचलित कर रहे हैं तो यह अंतिम भाग आपके हृदय से सीधा संवाद करेगा। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन खोज समाप्त हो जाती है उसी दिन जीवन प्रकट होता है। अब आरव के जीवन में न कुछ पाने की बेचैनी थी, न कुछ साबित करने की आग। वह वही काम करता था, वही जीवन जीता था, लेकिन अब बिना बोझ के। वह समझ चुका था, मैं अधूरा नहीं हूँ। अब जब वह समझ चुका था, वह दूसरों को भी दोष नहीं देता था,
जो गुस्सा करता वह उसे दुखी दिखता, जो अपमान करता वह उसे डरा हुआ लगता, और जो हार मान लेता वह उसे खुद जैसा लगता। एक अंतिम बार आरव बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने उससे कुछ नहीं पूछा, बस कहा, अब तुम असंभव से मुक्त हो। आरव ने विनम्रता से पूछा, कैसे? बुद्ध बोले, क्योंकि अब तुम खुद को रोकते नहीं। असंभव वही है जो हम डर से अपने ऊपर थोप लेते हैं। अब आरव को हार जीत से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह जान चुका था मैं जो हूँ वही पर्याप्त है। यही सबसे बड़ी शक्ति थी। आरव ने कोई संस्था नहीं बनाई, कोई भाषण नहीं दिया, लेकिन जहाँ भी गया लोग खुद को देखने लगे। कुछ ने रास्ता बदला, कुछ ने धैर्य सीखा, कुछ ने खुद को माफ किया। बुद्ध कहते हैं, असंभव कुछ भी नहीं, क्योंकि असंभव कोई वस्तु नहीं है, वह सिर्फ एक विचार है, और विचार बदला जा सकता है। एक दिन आरव ने खुद से पूछा, अगर आज मेरे जीवन यहीं समाप्त हो जाए तो क्या मैं संतुष्ट हूँ? उत्तर आया, हाँ। और यही उत्तर हर इंसान खोजता है। सबसे ज़रूरी सवाल, आप किस असंभव से डर रहे हैं? किस डर ने आपको रोक रखा है? और अगर आज आप उसे छोड़ दें तो आपका पहला कदम क्या होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बुद्ध के द्वारा बताया गया अंतिम संदेश, असंभव कुछ भी नहीं। जब आप खुद को छोटा मानना छोड़ देते हैं तभी जीवन आपको बड़ा बना देता है। इसलिए अपने आप पर काम कीजिए। अगर यह बुद्ध की कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें और हाइप ज़रूर करें, जिससे यह वीडियो उन लोगों के पास भी पहुँचे जिसको इसकी ज़रूरत है।